करते हुए पंच नमोकार मंत्र से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्ञाणाम, नमो लोए सब्ब साहुणम। अरिहंतों को प्रणाम, सिद्धों को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, उपाध्यायों को प्रणाम, लोक संसार में सर्व साधुओं को प्रणाम। निस्वार्थ भाव से समाज के समग्र विकास तथा राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारतीय जैन संगठन के सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। जब मेरी मुलाकात हुई थी संदीप जी से तो उन्होंने बताया था मुझे कि कार्निया डोनेशन द्वारा अनेक व्यक्तियों के जीवन में प्रकाश भरने का काम भारतीय जैन संगठन और जैन कम्युनिटी के अनेक वॉलंटियर्स के द्वारा हुआ है। इस अवसर पर मैं जैन कम्युनिटी के आर्गन डोनेशन के सभी वॉलंटियर्स को नमन करना चाहता हूं, जिन लोगों ने जीवन दान दे करके अनेक परिवारों में खुशी लाई है। इस कड़ी में आज एक स्पेशल इनिशिएटिव बीजेएस मोक्ष पथ की भी शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के द्वारा समाज के विभिन्न पंथों, वर्गों, प्रबुद्धजनों के बीच जाकर ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित करना है और ऑर्गन डोनेशन से जुड़े मिथक को भी दूर करना है। मंच से बहुत सारी बातें बताई गई हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। उससे एक बात जरूर मुझे समझ में आती है कि आज ही मैं सोटा के पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा कल डोनर की लिस्ट में मेरा भी नाम जुड़ जाए। मैं इस बात की और जो लोग यहाँ हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो जब शुरू कर दिए अच्छा काम तभी समझिए कि अच्छा है, तो इसमें सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जिसको लगे वो शुरू कर दे कल से। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों की महत्ता को समझ नहीं पाते हैं जब तक उस पर गहन चिंतन न करें। ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन का मसला भी लगभग वैसा ही है। कई मामलों में ऑर्गन डोनेशन तो जीवन मरण का सवाल बन जाता है और इसलिए यह समाज के लिए और इससे सीधे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए मुझे लगता है कि सबसे पुण्य कार्य है। अब कार्निया के बारे में हम बताया गया, इसका डोनेशन और ट्रांसप्लांट लोगों को चलने में, देखने में और बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है। डोनेशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में पूरा परिवार, मित्रमंडल, समुदाय भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंग ने अगर काम करना बंद कर दिया है तब ये समाज का सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए कि उसे ऐसा डोनर मिले जिसने जीवन रहते ऑर्गन डोनेशन की शपथ ली हो। इस दुनिया से जाने के बाद भी वो उसे नया जीवन दे पाए। एक अनुमान के मुताबिक ऑर्गन डोनेशन करने वाला व्यक्ति शरीर त्यागने के बाद भी कम से कम 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है, जिससे वह स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ प्रशासन और सरकार को भी निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है, ताकि अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के जो ऑर्गन का इंतज़ार कर रहे हैं या टिश्यू का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। मैं भारतीय जैन संगठन, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की सराहना करना चाहूँगा, जो निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं जो ऑर्गन डोनेशन के जन जागरूकता अभियान से जुड़े हैं।
इसकी गति कैसे बढ़ाई जा सकती है। मेरे पूर्व भी कुछ लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं और अब बड़ी अच्छी बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज आई। किसी परिवर्तन के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करनी होगी। बापू यही बात बराबर कहा करते थे। तो हम भाषण दें कि साहब आर्गन डोनेशन कीजिए और खुद न दें, तो ये चलता नहीं है। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा सबसे, इसके प्रभाव, इससे जुड़ी हुई सारी बातें मेरे पूर्व बताई गई हैं, मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता हूं। विनम्रतापूर्वक मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस पुनीत कार्य से हम जुड़ें। भगवान महावीर ने तो कहा ही कि धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो, अर्थात धर्म सबसे श्रेष्ठ मंगल है। और वह धर्म है क्या? वह धर्म है अहिंसा, संयम और तपरूप धर्म। तप के बारे में कहा गया कि तप वैयावृत्य है, यानी सेवा ही तप है और कुछ दूसरा तप नहीं है। और हमारी संस्कृति तो कहती है कि सेवा और परोपकार के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है।